कंज्यूमर गोल्स, देखिए गोल्स का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर। तो कंज्यूमर गोल क्या हो गया? कंज्यूमर गोल्स आर दी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड एस्पिरेशंस कस्टमर हैव व्हेन इंटरेक्टिंग विथ अ बिजनेस और बाइंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। तो जब भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर इंटरेक्ट करता है या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करता है तो उसके पीछे उसका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर गोल्स कहते हैं। क्लियर। तो दीज आर दी मोटिवेशंस बिहाइंड अ परचेज रेंजिंग फ्रॉम सेटिस्फाइंग बेसिक नीड फॉर क्वालिटी एंड वैल्यू टू अचीविंग हाई लेवल गोल्स लाइक सोशल स्टेटस, सेल्फ एक्सप्रेशन और एंजॉयमेंट। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर गोल क्या है? एक तरीके का मोटिवेशन है जो कि किसी भी परचेज के पीछे होता है। यानी कि हम फालतू में तो कोई भी सामान नहीं परचेज करेंगे ना, कोई भी सामान परचेज करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होगा, उस सामान को परचेज करने के पीछे कोई ना कोई पर्पज होगा। क्लियर। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई नीड उस सामान को खरीदने से फुलफिल हो रही होगी। तो दैट इज कंज्यूमर गोल। जैसे कि कोई पर्सन है वो कोई कार परचेज कर रहा है तो कार को परचेज करने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही हो सकता है कि भाई उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकलीफ होती थी, प्रॉब्लम होती थी, बस नहीं मिल पा रही है तो इसलिए जो है वो जो है वो कार परचेज कर रहा है। या फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये एक गोल हो गया। दूसरा गोल ये भी हो सकता है कि वो कार इसलिए परचेज कर रहा है जिससे कि उसको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिले, उसके आसपास के जो लोग हैं उसको रेस्पेक्ट दे कि हाँ भाई उसके पास कार है, तो वो रेस्पेक्ट पाने के लिए, अप्रिसिएशन पाने के लिए सोसाइटी से वो जो है कार को परचेज कर रहा है। तो परचेज कर ही रहा है, लेकिन कार को परचेज करने के पीछे अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग गोल हो सकता है। तो इस चीज को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, मार्केटिंग कंपनीज को समझना होगा। अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग दीज गोल्स इज क्रूसियल फॉर बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड ड्राइविंग बिजनेस सक्सेस। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए और लॉयल कस्टमर बिल्ड करने के लिए ये चीज समझना जरूरी है कि कस्टमर किस ऑब्जेक्टिव से, किस गोल से जो है वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है, बिजनेस से इंटरेक्ट करता है। क्लियर। तो एग्जांपल जैसे अभी हमने देख लिया कि परचेजिंग अ कार दैट प्रोवाइड रेस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम सोसाइटी। एक गोल हो सकता है कि मैं कार इसलिए परचेज कर रहा हूं जिससे कि लोग देखें, लोग मुझे सोसाइटी में लोग जो भी हैं मेरे आसपास वो मेरी रेस्पेक्ट करें, मुझे अप्रिसिएशन देखें, वाह मेरे पास कार है, अच्छी कार है। क्लियर। या फिर इसी तरीके से परचेजिंग अ मशीन दैट इज कन्वीनियंट इन यूज। हम मशीन किस लिए परचेज करते हैं? जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। अब आपने कोई ऐसी मशीन लेके आई जिसको यूज ही करना बहुत टफ है तो उसके लिए जो है बेकार है, भले कितनी महंगी हो, भले कितना अच्छा काम करता हो, लेकिन अगर वो उस चीज को चला ही नहीं पा रहा है तो उसके लिए वो बेकार है। तो कंज्यूमर किस गोल से, किस ऑब्जेक्टिव से जो है प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, वो चीज समझना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। तो ये जो डिफरेंट गोल्स हैं इनको हम जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शनल गोल और इमोशनल गोल। क्लियर। फंक्शनल गोल्स और इमोशनल गोल्स। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया जाता है तो उसके पीछे या तो फंक्शनल गोल होगा या फिर इमोशनल गोल होगा जिसको कस्टमर सेटिस्फाई करना चाहता है। जैसे रेजोल्यूशन, यानी कि जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो है वो गोल होगा। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम और इशू दे आर एक्सपीरियंसिंग, यानी कि जो कस्टमर है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वो जो है कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है। क्लियर। तो जैसे कि ट्रैवलिंग जो है, ऑफिस में डेली घर से ऑफिस जाने में जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता था, लेट हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता था। अब वो कभी लेट आ रही है, कभी जल्दी आ रही है, तो ऐसे में उसने क्या किया, इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने इसने कार खरीदी, कार परचेज कर लिया, बाइक परचेज कर लिया। तो दैट इज फंक्शनल गोल। क्लियर। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन यानी कि नॉलेज गेन करना चाहते हैं और इस वजह से जो है वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो किस गोल से, किस ऑब्जेक्टिव से परचेज किया जा रहा है? क्लियर। ईज ऑफ यूज, यानी कि हम प्रोडक्ट इसलिए परचेज कर रहे हैं जिससे कि हम उसको आसानी से यूज कर सकें, आसानी से उसको नेविगेट कर सकें। कोई वेबसाइट है, बहुत आसान है उसको चलाना, कोई प्रोडक्ट है, बहुत आसान है उसको यूज करना, तो ईज ऑफ यूज। या फिर एसेसिबिलिटी, इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस इज एसेसिबल एंड यूजेबल फॉर ऑल कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज, यानी कि आपको चाहे कुछ आता हो चाहे कुछ ना आता हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो दैट इज फंक्शनल गोल। इसी तरीके से इमोशनल गोल्स क्या हो जाएंगे? जैसे फीलिंग वैल्यूड, जो कि अभी हमने कार वाली बात कही कि वो कार इसलिए परचेज किया जिससे कि उसको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिले, अप्रिसिएशन मिले, एम्पैथी मिले। क्लियर। तो फीलिंग वैल्यूड, यानी कि प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे सिर्फ अपनी नीड को सेटिस्फाई करना नहीं होता है, बल्कि वैल्यूड फील होना, यानी कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं तो उससे मेरी नीड तो सेटिस्फाई हो, साथ ही साथ सोसाइटी में मुझे नाम भी मिले, सोसाइटी में मेरा रेस्पेक्ट भी हो, मेरे को लोग अप्रिसिएट करें। तो इस वजह से भी लोग है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो
तो कंज्यूमर का गोल ये भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट इसलिए परचेज कर रहा है जिसको परचेज करने के बाद उसको वैल्यू मिले, पीस ऑफ माइंड, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी गोल हो सकता है कस्टमर का कि वो प्रोडक्ट इसलिए परचेज करे जिससे कि उसको उसको पीस ऑफ माइंड यानी कि उसको सुकून मिले, शांति मिले। क्लियर? जैसे कि अब आप सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हो तो सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगवा रहे हो ना जिससे कि आप मॉनिटर कर सको कि घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, घर में कोई चोरी वोरी नहीं हो सक रहा है। अब सीसीटीवी कैमरा लगा लिया, उसको आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो या फिर वो काम सही से काम कर ही नहीं रहा है, लाइव फीड दे ही नहीं रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? पीस ऑफ माइंड नहीं होगा वहां पर, तो इमोशनल गोल सेटिस्फाई नहीं होगा। तो गोल से, किस पर्पज से, किस ऑब्जेक्टिव से कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, बिजनेस से इंटरेक्ट करता है। इसी तरीके से एंजॉयमेंट, ये भी क्या है? इमोशनल गोल है। एंजॉयमेंट, एंजॉय फील करना। अब आपने कोई मूवी देखी, मूवी को देखने के बाद जो है आप एंजॉय नहीं किए, यानी कि आपको कोई खुशी नहीं हुई, कोई हंसी नहीं हुई, तो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो बेकार मूवी है, वो फ्लॉप मूवी हो जाती है। तो कोई भी मूवी जिसको देखने के बाद आप जो है इंजॉय नहीं करते हो तो वो फ्लॉप है, जो इसको एंजॉय करते हो वो मूवी हिट हो जाती है। तो एंजॉयमेंट, तो कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करो, कोई भी सर्विस आप अवेल कर रहे हो, अगर उसको प्रोडक्ट को यूज़ करके, सर्विस को अवेल करके आपको खुशी मिलती है, आप इंजॉय करते हो, यानी कि वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है। क्लियर? इसी तरीके से सोशल गोल होता है, यानी कि यहाँ पर कस्टमर इसलिए प्रोडक्ट को परचेज करता है या फिर कोई सर्विस अवेल करता है जिससे उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले, यानी कि उसको किसी ग्रुप में वो ज्वाइन हो सके, जैसे कि किसी मेंबरशिप, क्लब का मेंबरशिप ले लिया, तो ये सोशल गोल हो गया, यानी कि सोसाइटी में लोगों से मिलने के लिए, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस पाने के लिए, किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है यहाँ पर परचेजिंग की जाती है। तो जब कोई प्रोडक्ट परचेज इसलिए किया जा रहा है जिससे कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले, कोई ग्रुप ज्वाइन हो सके, तो वो सोशल गोल हो गया। इसी तरीके से कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट परचेज करते हैं फाइनेंशियल गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि यहां पर मेन मोटिव क्या होता है कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने का, कि वहां पर उनका जो बजट है वो ना बिगड़े, वो जो है रीजनेबल अमाउंट में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट वो पा सके। तो परचेजिंग प्रोडक्ट दैट ऑफर बेस्ट वैल्यू इन लोअर कॉस्ट, जैसे कि सीएनजी कार परचेज कर लिया, तो सीएनजी कार परचेज करने में क्या होता है कि इनिशियल लेवल पे तो ये कॉस्टली पड़ता है, लेकिन बाद में जब आप इसको रन करते हो, कार को चलाते हो सीएनजी पे, तो वहां पर जो है आपका पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा पड़ता है और सीएनजी का खर्चा वहां पर कम आ जाता है। तो फाइनेंशियल गोल, यानी कि यहां पर क्या होता है कि वो इस तरीके का परचेजिंग करते हैं जहां पर कहीं ना कहीं पैसे को देखकर जो है वहां पर परचेजिंग की जाती है। क्लियर? तो फाइनेंशियल गोल्स। इसी तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस गोल है, यानी कि यहां पर कस्टमर जो परचेज करता है प्रोडक्ट को, वो इसलिए परचेज करता है जिससे कि वो अपनी हेल्थ को, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जो है इंप्रूव कर सके। क्लियर? तो परचेजिंग प्रोडक्ट दैट आर हेल्दी एंड इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, जैसे कि कोई लो फैट आइटम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, चीनी बहुत कम होता है, उसको परचेज कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या देखा जा रहा है कि गोल क्या है, प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर? इसी तरीके से एनवायरमेंटल गोल्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो कि बहुत सारे क्या, तकरीबन सभी लोगों को जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि इको फ्रेंडली हो, यानी कि उसकी वजह से, उस प्रोडक्ट को परचेज करने की वजह से, कंज्यूम करने की वजह से, या फिर जब उसको डिस्पोज करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, जैसे कि ईवी कार परचेज कर लें, पेपर बैग का इस्तेमाल कर लें। क्लियर? तो इन्वायरमेंटल गोल, तो प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे इन्वायरमेंटल गोल्स भी हो सकते हैं कि आप इसलिए उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो क्योंकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। क्लियर? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज होती हैं जो कि अपने लिए जो है परचेज करता है इंसान, यानी कि अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, कि उस प्रोडक्ट को परचेज इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मेरी नॉलेज इंक्रीज हो, मेरा जो है पर्सनल ग्रोथ हो, जैसे कि आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, आप पीएचडी करने चले गए। क्लियर? या फिर कोई डिप्लोमा डिग्री या फिर कोई भी कोर्स करने चले गए, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल, यानी कि उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को परचेज करने के पीछे मोटिव क्या होता है कि मैं अपने आप का ग्रोथ करूंगा। क्लियर? मैं अपने आप का ग्रोथ करना चाहता हूं, इसलिए मैं जो है उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हूं। तो ये जो है डिफरेंट गोल्स होते हैं कंज्यूमर के बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है कस्टमर, तो ये सारे गोल्स हो सकते हैं। फंक्शनल गोल्स हो सकता है, इमोशनल गोल हो सकता है, सोशल गोल हो सकता है, फाइनेंशियल गोल हो सकता है, हेल्थ एंड वेलनेस गोल्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल गोल्स होते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल भी हो सकता है। तो ये जो है डिफरेंट गोल्स हैं, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जिसकी वजह से, जिसके लिए जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करता है, सर्विस को अवेल करता है। क्लियर? तो दैट इज कंज्यूमर गोल्स, यानी कि प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स हैं, क्या वो अचीव करना चाहता है प्रोडक्ट को परचेज करके। अगर इस चीज को मार्केटिंग कंपनी समझ जाए तो वो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर सकती हैं, और कस्टमर जो है उसको इस्तेमाल करके खुश होगा, सेटिस्फाई होगा, तो इससे कस्टमर जो है वो लॉयल हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।